नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौनपुरिया जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? तो दोस्तों, कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? आपका ऑप्शन दिया दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या फिर पुनपुन। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? तो दामोदर नदी पूरब की ओर बहती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो दोस्तों, किस जिले में स्थित है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल? आपका ऑप्शन दिया है देवघर, दुमका, जामताड़ा या फिर कोडरमा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुमका। किस जिले में स्थित है? तो दुमका जिले में मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल स्थित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। स्वर्णरेखा नदी निम्न में से कौन से जिले से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, कौन से जिले से होकर गुजरती है स्वर्णरेखा नदी? आपका ऑप्शन दिया रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां। कहाँ से होकर गुजरती है? तो सरायकेला खरसावां जिले से होकर स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया कोसी, दामोदर, गंगा या फिर स्वर्णरेखा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर। किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, किस नाम से जानी जाती है मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में? आपका ऑप्शन दिया मयूराक्षी, भुरभुरी, मोतिहारी या फिर मोर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतिहारी। किस नाम से जानी जाती है? तो मोतिहारी नाम से मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में जानी जाती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस नदी में सोना पाया जाता है? तो दोस्तों, झारखंड की किस नदी में सोना पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया शंख नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी या फिर बराकर नदी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी। किस नदी में पाया जाता है? तो झारखंड के स्वर्णरेखा नदी में सोना पाया जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। जमशेदपुर शहर किस नदी के तट के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों, किस नदी के तट के किनारे बसा हुआ है जमशेदपुर शहर? आपका ऑप्शन दिया दामोदर, दक्षिणी कोयल, खरकई या फिर स्वर्णरेखा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरकई। किस नदी के तट पर बसा है? तो खरकई नदी के तट पर बसा हुआ है जमशेदपुर शहर। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, कितनी है झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई? आपका ऑप्शन दिया 290 किमी, 305 किमी, 490 किमी या फिर 592 किमी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 290 किमी। कितनी है? तो 290 किमी झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुमानी नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों, कहाँ से हुआ है गुमानी नदी का उद्भव? आपका ऑप्शन दिया है बांस पहाड़, दुधवा पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी या फिर राजमहल पहाड़ी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजमहल पहाड़ी। कहाँ से हुआ है? तो राजमहल पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्भव हुआ है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंख नदी का मुहाना निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है शंख नदी का मुहाना? आपका ऑप्शन दिया उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल या फिर सोन। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल। कौन सा है? तो दक्षिणी कोयल शंख नदी का मुहाना है।
तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, किस जिले में दामोदर नदी का उद्भव होता है? तो दोस्तों किस जिले में दामोदर नदी का उद्भव होता है? आपका ऑप्शन दिया लोहरदगा, लातेहार, चतरा या फिर हजारीबाग। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहरदगा। किस जिले में होता है? तो लोहरदगा जिले में दामोदर नदी का उद्भव होता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन दिया राढ़ू, कांची, खरकई या फिर दक्षिणी कोयल। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांची। कौन सी है? तो कांची नदी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा म्यूराक्षी नदी का मुहाना है? तो दोस्तों कौन सी म्यूराक्षी नदी का मुहाना है? आपका ऑप्शन दिया है गंगा, दामोदर, हुगली या फिर बंगाल की खाड़ी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुगली। कौन सा है? तो हुगली जो है म्यूराक्षी नदी का मुहाना है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंसलोई नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों कहाँ से हुआ है बंसलोई नदी का उद्भव? आपका ऑप्शन दिया बांस पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी या फिर राजमहल पहाड़ी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांस पहाड़ी। कहाँ से हुआ है? तो बांस पहाड़ी से बंसलोई नदी का उद्भव हुआ है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2018 में पूछा गया था, किस नदी घाटी क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं? तो दोस्तों किस नदी घाटी क्षेत्र के भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं? आपका ऑप्शन दिया स्वर्णरेखा, महानदी, गंगा या फिर दामोदर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दामोदर नदी। किस नदी घाटी क्षेत्र में है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन बराकर की सहायक नदी है? तो दोस्तों कौन सी बराकर नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन दिया उसरी, दामोदर, बारसोती या फिर अजय। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बारसोती। कौन सी नदी है? तो बारसोती नदी बराकर नदी की सहायक नदी है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है? तो दोस्तों कौन सी नदी जामताड़ा से जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन दिया दामोदर, म्यूराक्षी, अजय या फिर बराकर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय। कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है? तो अजय नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से बांध का निर्माण म्यूराक्षी नदी पर किया गया है? तो दोस्तों कौन से बांध का निर्माण म्यूराक्षी नदी पर किया गया है? आपका ऑप्शन दिया मैथन बांध, मसानजोर बांध, तिलैया बांध या फिर चांडिल बांध। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसानजोर बांध। किस बांध का निर्माण किया गया है? तो मसानजोर बांध का निर्माण म्यूराक्षी नदी पर किया गया है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुमानी नदी का मुहाना निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है गुमानी नदी का मुहाना? आपका ऑप्शन दिया सोन, दामोदर, म्यूराक्षी या फिर गंगा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। कौन सा है? तो गुमानी नदी का मुहाना गंगा है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो दोस्तों कौन सी नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है? आपका ऑप्शन दिया दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी या फिर दक्षिणी कोयल। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। कौन सी नदी मिलती है? तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में
मिलती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।